दशरः स्वर्णतः मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। ईश्वरोपदेश ग्रंथ का श्लोक है। योग्योपादान योगेन, बैठ जाओ, सही है। योग्य उपादान और योग अर्थात निमित्त के मिलने पर ही दृश्यतः स्वर्णतः मता, एक खान में रहने वाला सोना निखरा हुआ सोना बन जाता है। द्रव्यादि स्वादि संपत्तः, जब योग्य द्रव्य क्षेत्र काल और भाव प्राप्त हो जाते हैं, वात्मनोप्यात्मता मता, आत्मा भी परमात्मा के पद को प्राप्त कर लेती है। ये जैन सिद्धांत की बात है, अभी तक आपके लिए समझ में नहीं आई है, इसको और सुगम भाषा में आपको समझाया जाएगा। जब तक निमित्त अच्छे नहीं मिलते हैं और आत्मा का पुरुषार्थ नहीं जागता है, ये दोनों बातों का संयोग जब तक नहीं होता है, तब तक खदान का सोना 24 कैरेट का सोना नहीं बन सकता है। 16 ताव वाला सोना तभी बनेगा तब जब उस सोने का बाहर निकलने का समय आएगा। काल लब्धि जिसे कहते हैं, भाग्य जिसे कहते हैं, निमित्त जिसे कहते हैं, ऐसे अनुकूल निमित्त मिलेंगे। किसी की दृष्टि उस खदान के सोने पर पड़ेगी, वो उसे बाहर निकालेगा और उसको घिसेगा, उसको पीटेगा, उसका ताड़न करेगा और उसको वो 16 ताव वाली अग्नि में 16 बार जलाएगा, तब जाकर के वो सोना खरा सोना बन जाता है। खदान के सोने को खरा सोना बनाने के लिए योग्य उपादान और योग्य निमित्तों की आवश्यकता है। ऐसे भी सोने हैं जो किट्ट कालिमा वाले हैं, जिन्हें कितने भी निमित्त मिल जाए तो भी उनकी किट्ट कालिमा निकलने वाली नहीं है, वे सोने कभी भी निखरने वाले नहीं है। ऐसे भी सोने खदान में होते हैं। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार इस संसार रूपी खदान में 2 प्रकार के सोने हैं, एक भव्य जीव और एक अभव्य जीव। अभव्य जीव भी सोना है, भव्य जीव भी सोना है, किंतु भव्य जीव को निमित्त मिल जाते हैं। भव्य जीव जब पुरुषार्थ प्राप्त कर लेता है, योग्य पुरुषार्थ और निमित्त जब मिल जाते हैं, तो भव्य जीव की आत्मा परमात्मा बन जाती है, किंतु अभव्य जीवों की आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन पाती है, क्योंकि वहां उपादान कमजोर है। कौन कमजोर है? उपादान कमजोर है। निमित्त तो बहुत मिल रहे हैं, किंतु पुरुषार्थ नहीं जग रहा है, उपादान में ही कमी है। और जब ऐसा कमजोर उपादान होता है, तब किसी के लिए परमात्मा पद की उपलब्धि नहीं हो सकती है। ऐसा नियम ही है। कब रोटी बनेगी? दृष्टांत के माध्यम से समझाया जाता है। रोटी कब बनती है? जब उपादान और निमित्त दोनों साथ में आ जाते हैं। आटे में रोटी बनने की क्षमता है। किसमें? आटे में रोटी बनने की क्षमता है, किंतु मिट्टी में रोटी बनने की क्षमता है क्या? मिट्टी को कोई रोटी बनाने की कितनी भी कोशिश कर ले, क्या वह मिट्टी, सफेद मिट्टी भी आती है जो बिल्कुल गेहूं के आटे जैसे दिखती है ना, ऐसी सफेद मिट्टी और गेहूं का आटा दोनों सामने हैं, दिखने में समान लगते हैं, किंतु रोटी बनने की क्षमता किसमें है? गेहूं के आटे में है। वह जो क्षमता है उसे हमारे अध्यात्म शास्त्र उपादान कहते हैं। क्या कहते हैं? उपादान कहते हैं। गेहूं के आटे में ही रोटी बनने की क्षमता है, वह उपादान है, किंतु सफेद मिट्टी में रोटी बनने की क्षमता नहीं है। इसलिए वहां किसका अभाव है? उपादान का अभाव है। किसका अभाव है? इसी को और दूसरी दृष्टि से सोचो तो वह
बनता है, किंतु क्या वह स्वयं रोटी बन सकती है? बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि उसको अनुकूल निमित्त चाहिए, उसे रोटी बनाने वाला चाहिए। रोटी बनाने वाला है किंतु आग नहीं है, आग है किंतु पानी नहीं है, पानी है किंतु तवा नहीं है, तवा है किंतु बेलन नहीं है, बेलन है किंतु गैस नहीं है। जरा निमित्तों की ओर दृष्टिपात करें। एक गेहूं के आटे को रोटी बनना है, कितने निमित्त चाहिए? कितने निमित्त चाहिए? इसी को भाग्य और पुरुषार्थ भी कह सकते हैं। भाग्य तो है किंतु किसकी कमी है? पुरुषार्थ की कमी है। किसकी कमी है? एक गेहूं के आटे को रोटी बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? रोटी को भिगोने के लिए, आटे को भिगोने के लिए पानी चाहिए। फिर उसको भिगोने वाला पानी है किंतु भिगोने के बाद उसको लोई बनाने के बाद उसको क्या करना पड़ता है? वो रोटी का पार्ट आता है ना, क्या बोलते हैं उसको आप? चकला बेलन चाहिए। चकला बेलन नहीं है तो आप उसकी रोटी, अब वो भी बन गई। उसके बाद क्या चाहिए? तवा चाहिए। तवे के नीचे क्या चाहिए? तवा तो है किंतु आग नहीं है। और ये सब है किंतु बनाने वाला भी नहीं है। कौन नहीं है? बनाने वाला ही नहीं है। तो क्या रोटी बन जाएगी? पानी भी है, आग भी है, तवा भी है, बेलन भी है, चकला भी है, सब है किंतु कौन नहीं है? निमित्तों में से एक निमित्त को घटा लो तो भी वह रोटी नहीं बन सकती है। सब है किंतु पानी नहीं है, सब है किंतु आग नहीं है, सब है किंतु तवा नहीं है। एक निमित्त भी घट जाता है तो भी वह रोटी नहीं बन सकती है। इसी प्रकार किसी आत्मा को परमात्मा बनना है तो उसके लिए उपादान तो चाहिए ही, उसका भव्यत्व पारिणामिक भाव चाहिए, वो अभव्य नहीं होना चाहिए। और प्लस उसे कितने निमित्त चाहिए? कितने निमित्त चाहिए? सबसे पहले मनुष्य पर्याय चाहिए। वह मनुष्य भी कर्म भूमि का होना चाहिए। कर्म भूमि का होने के साथ साथ उच्च गोत्र वाला होना चाहिए। उच्च गोत्री होने के साथ साथ उसके लिए दुखमा सुखमा काल चाहिए। दुखमा काल का मनुष्य बन गया तो भी वह आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती। दुखमा सुखमा काल हो, फिर दुखमा सुखमा काल भी है, मानव जन्म भी मिला है और उच्च गोत्री भी है किंतु वज्र ऋषभ नाराज सहनन नहीं है। ऐसी शरीर की शक्ति कि बिना आहार और पानी किए एक महीना 6 महीना बिना आहार पानी के रह सकते हैं, जंगलों में तपस्या कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ऐसी स्थिति, ऐसी शरीर की स्थिति नहीं मिली तो भी वह आत्मा परमात्मा। ये सारे निमित्त हैं। इन निमित्तों में से एक भी निमित्त को नहीं घटाया जा सकता। दुखमा सुखमा काल चाहिए तो चाहिए, जिसे आप चौथा काल कहते हो। वज्र ऋषभ नाराज सहनन चाहिए तो चाहिए। वह गुरु का सानिध्य चाहिए तो या तो तीर्थंकर का या तो गुरु का, किसी ना किसी का सानिध्य चाहिए। बिना गुरु के भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। केवल एक तीर्थंकर होते हैं जिन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं है। उनके अतिरिक्त जितने भी हैं वे बिना गुरु के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये सब मिलने के बाद उसको दीक्षा लेनी ही पड़ेगी। बिना दीक्षा के भी वो आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती है। कितने सारे निमित्त चाहिए। एक निमित्त कम हो जाता है तो रोटी नहीं बनती है, एक निमित्त कम हो जाता है तो आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती है। दोनों चाहिए, इसे कहते हैं भाग्य भी चाहिए और दोनों में से एक को भी नहीं घटाया जा सकता है। भाग्य का अपना स्थान है, उसे नकारा नहीं जा सकता है और पुरुषार्थ की अपनी महिमा है जिसे हम नहीं नकार सकते हैं। जब तक दोनों नहीं है तब तक कामों में सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। हम चाहे कि हम पुरुषार्थ करते हैं, कर लो पुरुषार्थ, बन जाओ धनी, कर लो ध्यान, क्या तुम आत्मा परमात्मा बन जाओगे? आज अरिहंत सिद्ध बन जाओगे? किसका अभाव है? कौन से निमित्त का अभाव है? काल का अभाव है। ये पंचम काल है, ये दुखमा काल है, शरीर शक्ति का अभाव है, हमारी हीन शक्ति है। पहला सहनन चाहिए, हम छठवें सहनन वाले हैं। निमित्त कितना पावरफुल है, कितना शक्तिमान है। अकेले उपादान से कभी कार्य नहीं हो सकता है। जो उपादान मात्र से कार्य मानते हैं वे मिथ्या दृष्टि है, एकांतवादी है। दोनों को जो संभाल करके
कि भाग्य चाहिए। आज आप मुनि बन सकते हो क्या? किसकी कमी है? महिलाएं मुनि बन सकती है क्या? किसकी कमी है? भाग्य की कमी है। पुरुषार्थ कितना भी कर लो तो भी तुम मुनि नहीं बन सकते हो। है कि नहीं बात? एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव चाहे कि मैं भगवान की पूजा कर लूं, कि तू वो कर सकते हैं क्या? किसकी कमी है? भाग्य की कमी है। भाग्य तो चाहिए ही चाहिए, साथ में कौन चाहिए? पुरुषार्थ चाहिए। जब हमें सारा भाग्य मिल चुका है तो अब भाग्य के भरोसे नहीं, किसके भरोसे चलना पड़ेगा? पुरुषार्थ के भरोसे। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, भाग्य को कोई बदल नहीं सकता और पुरुषार्थ के बिना जीवन जिया नहीं जा सकता। ऑप्शन एक ही है, कौन सा है? पुरुषार्थ करो। जितना भाग्य चाहिए था, क्या कम है भाग्य में? मनुष्य मर्यादा मिल गई, कर्म भूमि मिल गई, जैन कुल मिल गया, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल गया। अब दीक्षा में किस चीज की कमी है? अब क्यों नहीं दीक्षा हो रही? क्यों मुनि नहीं बन रहे हो? क्यों मुनि नहीं बन रहे हो? निकम्मे हो, कमजोर हो, बुद्धिल हो, किस चीज की कमी है? यदि आप कहो कि नहीं नहीं मेरा तो भाग्य ही नहीं है, तो ये तुम झूठ बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? ये तुम अपने आप के साथ दगाबाजी कर रहे हो। हर व्यक्ति आज मुनि बन सकता है, क्योंकि सबके पास मुनि बनने के लायक सामग्री है। मुनि बनने के लिए दुखमा सुखमा काल नहीं, दुखमा काल भी पर्याप्त है। बात समझ में आ रही? दोनों कालों में मुनि बन सकते हैं। कौन कौन से काल में? दुखमा सुखमा और दुखमा काल। दोनों काल मुनियों के योग्य हैं। मोक्ष के योग्य केवल एक काल है, दुखमा और दुखमा सुखमा काल। बात समझ में आई? तो आज आपके पास मुनि बनने की सामग्री है कि नहीं? कौन कौन सी सामग्री चाहिए? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त हो, मनुष्य जाति का हो, मनुष्य के साथ साथ उच्च गोत्री हो जो कि आप हो, स्वस्थ होना चाहिए, आप स्वस्थ हो, अंगोपांग आपके बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, अधिकार या हीनांग या विकलांग नहीं होना चाहिए, आप नहीं हो, सब कुछ है। अब क्यों नहीं मुनि बन पाते हो? पुरुषार्थ की कमी है। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? मेरे पुरुषार्थ की कमी है, मैं मोही हूं, मैं आसक्ति हूं, मैं वासनाव्यान हूं, मेरे अंदर कमी है, मैं अपने विकारों को जीतने का पुरुषार्थ नहीं कर सकता हूं। ये बोलो, ना कि ये बोलो कि नहीं नहीं मेरे भाग्य में नहीं है, नहीं नहीं मेरी किस्मत में नहीं है, जब भाग्य आएगा तो मैं अपने आप बन जाऊंगा। अरे कपड़े अपने आप उधर जाते क्या? अपने आप उधर जाते हैं। पुरुषार्थ करना पड़ता है, भाग्य भी चाहिए और पुरुषार्थ भी चाहिए। एक के भरोसे काम नहीं हो सकता है। केवल भाग्यवादी भी मत बनो, केवल पुरुषार्थवादी भी मत बनो, दोनों से काम होता है। व्यापार किससे चलता है बोलो? भाग्य से चलता है कि पुरुषार्थ से चलता है? यही तो बात है। आप और बोल रहे पुरुषार्थ से चलता। एकांतवादी हो कि अनेकांतवादी हो? भाग्य से तुम्हारा परिवार भाग्य से चल रहा है कि पुरुषार्थ से चल रहा है? बीवी भाग्य से मिली या पुरुषार्थ से मिली? कुछ ऐसा भी है कि केवल भाग्य ही काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? कुछ ऐसा भी है केवल भाग्य से होता है। जैसे आपको अपना जो बर्थ प्लेस मिला, राजस्थान में जन्मे, आपने चाहा था? क्या आपने डिमांड की थी? क्या आपके मनानुसार आपका राजस्थान में या महाराष्ट्र में जन्म हुआ? आपको जो माँ बाप मिले वो माँ बाप भाग्य है या पुरुषार्थ है? अब बताओ कौन है? केवल भाग्य से माँ बाप मिले हैं। तुमने चयन नहीं किया था कि मुझे ऐसे शहर में जन्म मिले, ये माँ बाप मिले, ये चयन किसी ने नहीं किया। जो शहर मिला, जो परिवार मिला, वो तुम्हारा क्या है? क्या है? माँ बाप भाग्य से मिले हैं। अब चाहने पर भी चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो कि मुझे ये माँ बाप नहीं चाहिए। बदल सकते हो क्या? कहीं कहीं भाग्य बहुत ही प्रबल है, वहां हमारे हाथ नहीं पहुंच सकते हैं। आपको जो ये चेहरा मिला, ये भाग्य से मिला या पुरुषार्थ से मिला? है? भाग्य से मिला। क्या कर सकते हो बताओ? कई लोग बड़े परेशान है कि मेरी नाक सीधी नहीं है, और आईना देख करके रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं, मेरा ऐसा चेहरा क्यों नहीं, मेरा ऐसा चेहरा क्यों नहीं। अरे क्या कर लोगे? चेहरा देख करके केवल रो सकते हो, अंतर्ध्यान कर सकते हो। स्वीकार कर लो अपने भाग्य को। कहीं कहीं मुझे अपने भाग्य को स्वीकार करना ही पड़ता है कि ये मुझे भाग्य से मिला है और इसमें कोई बदलाव
नहीं हो सकता है। भाई भाग्य से मिले, बहनें भाग्य से मिली, माँ बाप भाग्य से मिले। माँ बाप मिलते हैं भाग्य से, बेटे को माँ बाप मिले भाग्य से, माँ बाप को बेटा किससे मिले? आप बोलो, आप बोलो। भाग्य से मिला, भाग्य से मिलता तो पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है, ऐसे ही मिल जाता ऊपर से। बेटे को माँ बाप भाग्य से मिले, किंतु माँ बाप को बेटा, बोलो, पुरुषार्थ से ना, वह भाग्य नहीं है ना। अरे दोनों से मिला, भाग्य प्लस पुरुषार्थ से मिला बेटा, वरना एक बेटे के पीछे 6-6 लड़कियां हो जाती हैं। बेटा चाहिए है, बेटे की वेटिंग में कितनी लड़कियां हो गई? यदि पुरुषार्थ से ही मिल जाता तो पहला ही बेटा हो जाता कि नहीं? किंतु नहीं हुआ, किसकी कमी? भाग्य के अनुसार। वहां भाग्य भी है और ऐसे ही पत्नी का चयन भी केवल भाग्य से या केवल पुरुषार्थ से नहीं होता है। किससे होता है बोलो? दोनों से होगा। ये तो फालतू की बातें हैं, रब ने बनाई जोड़ी। अरे भगवान ये जोड़ा जोड़ी के काम नहीं करते। रब कोई फोकट में बैठा हुआ नहीं है, उनके यही काम नहीं है। लाखों लोगों की बीवियां भगवान ढूंढते रहेंगे क्या? वो ये काम करेंगे? ये काम हमारे भगवान के नहीं है। रब कोई जोड़ियां नहीं बनाता, वो जोड़ा जोड़ी और तोड़ा ताड़ी के काम ना जोड़ता है ना तोड़ता है। कल जोड़ने का तो कल डिवोर्स हो जाए, बोले भगवान नहीं तोड़ी, भगवान नहीं जोड़ी और भगवान नहीं तोड़ी। ये फालतू के काम करेंगे क्या भगवान? हैं? भगवान को ये सब कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो वितराग है, ना राग है ना द्वेष है क्या? कुछ नहीं है। वे तो बिल्कुल वितराग है, किसी के जीवन में कोई इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेयर उनका नहीं होता है। हम तो केवल उन्हें आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं। तो भाग्य और पुरुषार्थ दोनों काम कर रहे हैं। हमें पुरुषार्थ का सहारा लेना है, भाग्य को स्वीकार करना और पुरुषार्थ का सहारा लेना। दो मित्र थे, और बात को क्लियर कर देते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगी। दो मित्र थे, एक भाग्यवादी था, वो कहता था कि जो भी होता है किस्मत से होता है, भाग्य से होता है, नसीब से होता है। और एक मित्र कहता था कि जो भी होता है वो पुरुषार्थ से होता है। ये दोनों अपने अपने श्लोक संग्रह करते थे। भाग्यवादी ने कहा, देख मेरे पास एक श्लोक है। क्या है? तो उसने कहा, यद भावी तद भवितव्यम, यद न भावी न तद भवेत्, इति निश्चित बुद्धिनाम न चिंता बाधते क्वचित्। क्या कहा? यद भावी तद भवितव्यम, जो होने वाला है वो तो होना ही है। यद न भावी न तद भवेत्, जो नहीं होने वाला वो कभी। बात समझ में आ रही है? ऐसे फितूर विचार आपके भी दिमाग में घूमते रहते हैं कभी कभी। ये विचार अच्छे हैं, नहीं है नहीं, कहा इन विचारों का सहारा लेना और कहा इन विचारों को छोड़ देना, ये भी एक कला है। क्या है? ये बहुत सुंदर विचार है। क्या कहा? जो होने वाला है वो तो होगा ही, जो नहीं होने वाला वो तो कभी नहीं होगा। जब ऐसा है तो मैं चिंता क्यों करूं? भाग्य से ही सब कुछ होता है। ऐसा किसने कहा? भाग्यवादी ने कहा। पुरुषार्थवादी ने कहा, यस्य बाहुबलम नास्ति, यस्य बाहुबलम नास्ति, यस्य नास्ति मनोबलम, तस्य चन्द्रबलम देव किम कुर्यात् अम्बरस्थितम्। उसने कहा, जिसके बाहुओं में दम नहीं है, जिसके मन में शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, उसको वो ऊपर का चंद्र क्या करेगा जो कुंडलियों में देखते रहते हो? कुंडलियों में चांद कहाँ है, शुक्र कहाँ है, बुध कहाँ है, रवि कहाँ है, यही ढूंढते रहते हो। कुंडलियां झांकते रहते। कई लोग कुंडलियां ले लेके घूमते हैं, आज भी पॉकेट में होगी कहीं ना कहीं। दो चीजें मिलती है, एक टैबलेट और एक कुंडली। कभी भी काम पड़ जाता है, कोई भी मिल जाए तो तुरंत कुंडली दिखाते। वो कहता है, जिसके बाहुओं में दम नहीं है, जिसकी मन में इच्छा शक्ति नहीं है, उसको ऊपर के ये सारे रहमान क्या करने वाले हैं? कौन कह रहा है? पुरुषार्थवादी। की कुंडलियों के ग्रहों को घूमना फिराने से कुछ होने वाला? पुरुषार्थ करो, सब कुछ मिल जाएगा। दोनों लड़ रहे थे, ये आर्गुमेंट चल रहा था, कई दिनों से चल रहा था। भाग्यवादी भाग्य का, पुरुषार्थवादी पुरुषार्थ का लेकर के चल रहा था। एक दिन गुरु के पास गए और गुरु के पास
गुरुदेव ने सोचा कि ये दोनों इतने ज्यादा सीख करके आए हैं, जब कोई ज्यादा सीख के आता है तो उसको ज्यादा समझाने से कोई फायदा, ऑलरेडी जो जानता है उसको और क्या समझाए। गुरु के सामने जाओ तो खाली गागर बन के जाओ। कैसे जाओ? खाली गागर। अपनी समझ लेके जाओगे तो अपनी समझ और गुरु की समझ दोनों टकराएगी। क्या होगी? बिल्कुल गागर और जीरो बन करके जाओगे तो फ्रेश पानी मिलेगा, फ्रेश पानी उस बर्तन में आएगा। और यदि तुम अपने हटाक रहे हो, अपने दुराग रहे हो, अपनी बातों को लेकर के चल रहे हो कि मैंने जो जाना वो सच है, मैंने इतना तो समझ ही लिया है, चाहे कोई भी महाराज आ जाए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैंने जो समझा है वही सच है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग समाज में हैं। वाशी में पता नहीं, किंतु ऐसे लोग हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि उम्र इतनी चली गई है कि इतनी उम्र में कई साधुओं को देख लिया है ना। बोले हमने तो शांति सागर जी को देखा, हमने तो महावीर कीर्ति जी को देखा, हमने तो विमल सागर जी को देखा, हमने तो फलाने महाराज जी को देखा, हमने पुराने, मैं तो बरसों से साधुओं को चला रहा हूँ, भाषा तो देखो क्या बोलता है, ये तो आज के छोरे हैं, ऐसी भाषा है। क्या भाषा है? ये तो आज के छोरे हैं, मैंने तो कईयों को निपटा दिया, मेरे सामने नहीं चले गए। ये सीखा तुमने, इतने आचार्य चले गए, इन आचार्यों से तुमने विनम्रता का पाठ नहीं सीखा, तुमने अहंकार की भाषा सीख ली कि मैं तो उनका भक्त रह चुका हूं, उनका भक्त रह चुका हूं। ये मुझे क्या लगते हैं, मैं तो इनको ही पोथी पढ़ा दूं, मैंने शास्त्र नहीं पढ़े कि तो मेरे पास इतना ज्ञान है कि इन दोनों महाराज को मैं चला सकता हूं। ऐसी भाषाएं प्रचलित है, ये अहंकार की भाषा है। उसने जैन धर्म को सीखा ही नहीं है, उसने भक्ति सीखी ही नहीं है, उसने देव शास्त्र गुरु की शरण प्राप्त की ही नहीं है। यदि वो वास्तव में पूर्वाचार्यों के साथ रह चुका है तो वो आने वाले नवीन मुनियों का कहीं नहीं सिखाएगा कि आने वाली पीढ़ियों के साधुओं का आप असम्मान करना, अनादर करना, ये कभी कोई सिखा नहीं सकता। तीन काल के मुनिवरा, तीन काल के जिनवरा, तीन काल के सिद्ध बताया था नमोकार मंत्र में, जब अर्थ सिखाया था क्या बताया था? ऐसे अनंत काल के भविष्य के मुनि जो आज मुनि बने ही नहीं है, उन्हें भी मेरा नमस्कार है। ये मुनि पद का गौरव है, जिस गौरव को चांद और सूरज के बेटे कोई कम नहीं कर सकता है, ये गरिमा है। तो हमारे लिए जब भी जाना चाहिए गुरुओं के सामने विनम्रता लेकर के जाना चाहिए, विनय का पाठ लेकर के जाना चाहिए, तो तुम्हारे लिए निखरा हुआ सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। गुरु ने सोचा कि इन्हें समझाने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली समझाना होगा। गुरु ने कहा कि जाओ चौके में से लड्डू लेकर के आओ। क्या कहा? चौके में से लड्डू लेकर के आओ। एक शिष्य ने सोचा हमने क्वेश्चन क्या पूछा और महाराज तो लड्डू मांग रहे हैं, किंतु कुछ सिखाना था। लड्डू लेकर के आया, गुरु की आज्ञा थी, लड्डू लेकर आया। गुरु ने क्या कहा? तुम यहीं बैठो। गुरु अपने रूम में गए, कमरे में, अंदर जाके दरवाजा बंद किया और वो लड्डू उन्होंने छुपा दिया। बाहर आए, बाहर आने के बाद जब वो अंदर गए तो इन्होंने सोचा लड्डू लेकर महाराज अंदर। कई बार शंका का वातावरण बहुत घुस जाता है, क्या विषय है, क्या स्थिति है, ये हम समझते ही नहीं है, और बस मन में ऐसा कुछ घेराव आ जाता है कि अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। जब महाराज बाहर आए, बाहर आने के बाद उन्होंने दोनों के लिए कहा कि मैंने अंदर लड्डू रखा है, तुम दोनों जाकर के खा लो। क्या कहा? तुम दोनों जाकर के खा लो। दोनों अंदर गए। अंदर जाने के बाद भाग्यवाली सोचता है कि मेरी किस्मत में होगा तो मिलेगा, और जाकर के बैठ गया पट्टा, अंदर जाकर के बैठ गया, मेरी किस्मत में होगा तो लड्डू मिल जाएगा। और पुरुषार्थ वाली ने सोचा जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, जो खोएगा, जो खोजेगा उसी को मिलेगा, जो समुद्र में डुबकियों को लगाएगा नीचे चढ़ जाएगा, उसी के लिए रत्न मिल सकते हैं। जो ऊपर ऊपर ही रहेगा, जो डुबकियां लगाएगा उसे क्या मिलेंगे? रत्न मिलेंगे। और जो किनारे किनारे रहेगा उसको व्हाइट कलर का प्लेट मिलेगा। क्या मिलेगा? समुद्र में व्हाइट कलर का क्या मिलेगा? फेद मिलेगा। फेद वो नहीं आता पशु का, उसको भेड़ भाषा में पशु का बोलते हैं, वही मिलेगा।
उसको रत्न मिलने वाले नहीं है। पुरुषार्थ वाले ने खोजना शुरू किया तो उसको लड्डू, और जैसे ही लड्डू मिला, लड्डू लेकर के उछलने लग गया कि पुरुषार्थ की जय हो, देख मुझे पुरुषार्थ किया और मुझे लड्डू मिल गया। किसकी विजय हुई? किसकी विजय हुई? पुरुषार्थ की विजय हुई। अब उसने सोचा कि खा लेना चाहिए, जब मुझे मिला है तो अपने को खा लेना चाहिए। उसने खाने के लिए मुंह के पास लड्डू लाया, फिर सोचा कि अरे बेचारा, इसको कैसे छोड़े, तो उसने आधा लड्डू किया और बोला कि देख अभी अपना मुंह बंद कर, ये मुंह लटका के मत बन, छोटा सा मुंह मत बना, ये ले आधा लड्डू, तू भी खा ले, हम दोनों खा लेंगे। उसको आधा लड्डू दिया, आधा लड्डू जैसे दिया वो भी उछल करके कूदा, देख मेरे भाग्य में आधा लड्डू, मेरे भाग्य में आधा लड्डू था। मैंने कहा मांगा था तूने खुद मुझे, तू पुरुषार्थ कर, मैं भाग्य से चलता। ऐसा होता है। हमारे बुजुर्ग लोग गड़गंज संपत्ति छोड़ के जाते हैं, मेहनत उन्होंने की थी और इनको फोकट का माल मिल गया, है ना? किस्मत की बात है, किस्मत की बात है। चक्रवर्ती षटखंड का साम्राज्य प्राप्त करता है, उसके बेटे को तो सब कुछ अपने आप भोगने को मिलता है। कभी कभी भाग्य भी प्रबल होता है और बिना पुरुषार्थ के भी हो, बिना पुरुषार्थ के कितनी भी संपत्ति मिले वो टिका नहीं पाएगा, उसकी सारी संपत्ति धीरे 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 करके चली जाएगी। पुरुषार्थ भी जरूरी है। हमारे सामने अब हमने ये दृष्टांत से सीखा कि जीवन में भाग्य भी है और किंतु हमारा रोल कहाँ है, हमारा किसके ऊपर वश है, हम क्या कर सकते हैं? भाग्य की बात करने से क्या भाग्य बदल जाएगा? किस्मत के नाम पर रोने से क्या किस्मत बदल जाएगी? नसीब 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 करके क्या नसीब बदल जाएगा? त्रिकाल में भी संभव नहीं है। ज्ञानी लोग कभी नसीब और किस्मत की बात करते ही नहीं है। जो होना है सो होने दो, ये पौरुषहीन कथन है। जो मैं सोचूंगा वही होगा, इन शब्दों में जीवन है। होना है सो होने दो, ऐसे निकम्मे लोग कहते हैं, कमजोर लोग कहते हैं। जो पुरुषार्थवादी होते हैं कि मैं जो सोचूंगा वही होगा, जो मैं करूंगा वही होगा। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, कौन सा? पुरुषार्थ का। हमें पुरुषार्थ ही करना है। भाग्य का नाम कभी हमारे मुख पर नहीं आना चाहिए। जो भाग्य के भरोसे चलते, कुंडलियों के भरोसे चलते हैं, उनके चेहरे पर कभी प्रसन्नता नहीं मिलेगी। वे जीवन में कोई ऊंचा काम नहीं कर सकते हैं, कोई सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। पुरुषार्थ से काम लेना है। पुरुषार्थ करते हुए भी यदि हमारे लिए सफलता ना मिले, तब सोचो कि कहीं भाग्य की कमी है। जबकि आचार्य कहते हैं कि पुरुषार्थ करते हुए भी सफलता ना मिले तो भी यही सोचो कि पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं कमी है। क्या सोचना चाहिए? पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं कमी है। कहते हैं अब्राहम लिंकन उम्र के 62 साल का हो गया तब जाकर के प्रधानमंत्री बना, राष्ट्रपति बना। तब तक उसने कितनी बार चुनाव लड़े, कम से कम 2500 बार चुनाव लड़ा, नीचे आया, हारते गया, हारते गया, हारते गया, किंतु आखिर जाकर के वो देश का राष्ट्रपति बन ही गया। बात समझ में आई? कोशिश करने वालों की कमी नहीं। वो पहली लाइन क्या है ना, बहुत सुंदर कविता है, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जो है एक हौसले की बात है, पुरुषार्थ की बात है। जैन धर्म भी यही कहता है कि हमें पुरुषार्थ करना है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ दिए और हमें रात्र दिवस पुरुषार्थ करने को कहा। पुरुषार्थ करते जाओ, सफलता मिलती जाएगी। गाय के पास जाओगे, गाय के पास पुरुषार्थ करोगे तो क्या मिलेगा? नहीं करोगे तो क्या मिलेगा? गोबर। क्या मिलेगा? गाय के पास कटोरा लेकर गए, यदि केवल कटोरा लेकर के बैठोगे तो क्या मिलेगा? बिना पुरुषार्थ के गोबर ही मिल सकता है। और पुरुषार्थ करोगे तो क्या मिलेगा? दूध मिलेगा। पुरुषार्थ करो, सफलता अवश्य मिलेगी। पुरुषार्थ केवल पुरुषों के लिए है ऐसा भी नहीं है कि महिला बोलेगी कि पुरुषार्थ
पुरुषार्थ ये तो पुरुष के लिए है, मुझे क्या, महिलार्थ भी होता है क्या? है पुरुषार्थ तुम्हें भी करना है और आप पुरुषार्थ नहीं करते हो, हैं? बताओ जरा, महिला को भी क्या करना है? पुरुषार्थ ही करना है। जो काम पुरुष करते हैं वो सारा काम आप कर सकते हो, आपके काम पुरुष नहीं कर सकते। पुरुषों के काम बताओ, नहीं समझ में आई बात? महिलाएं पुरुषार्थ करेंगी या नहीं, या केवल पुरुष ही पुरुषार्थ करेंगे? महिला वाला भी काम करेगी और पुरुषार्थ भी करेगी। आप बालों को काट लोगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये बाल बढ़ाएंगे तो। ये चूड़ियां नहीं पहनेगी, चल जाएगा, तुम चूड़ियां पहनोगे। जो काम महिला कर सकती है वो काम तुम, वो गर्भ धारण कर सकती है आप, वो पैंट शर्ट पहन सकती है आप, साड़ी नहीं पहन सकती। बात समझ में आ रही? महिला भी पुरुषार्थ कर सकती है, पुरुषों के समान काम कर सकती है। हमें सबके लिए एक ही ऑप्शन है, क्या करना है? पुरुषार्थ। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यैव कोऽपि न विद्यते। धर्म अर्थ काम और मोक्ष में से जो पुरुषार्थ नहीं करता है, बोले वो कौन है? वो कौन है पता है? तो कहते हैं कि वो ऐसा है जैसे कि कोई बहुत, जो उसमें कहा है वो बात बता रहा हूं। ऐसा व्यक्ति कौन है? बोले वो तो जो है वो कुत्ता है। क्या कहा है? कुत्ते की पूंछ है। उस व्यक्ति का जीवन जो पुरुषार्थहीन है, निकम्मा है, उस व्यक्ति का जीवन कैसा है? बोले कुत्ते की पूंछ के समान है। क्यों कुत्ते की पूंछ के समान? बोले मच्छर बैठते हैं तो वो पूंछ मच्छरों को भी उड़ा नहीं सकती, और पीछे का भाग जो ढकने लायक है उसको, गाय की पूंछ हो, ऐसी पूंछ क्या काम की? दूसरे जानवरों की जो पूंछ होती है, गाय की, भैंस की, घोड़े की, मच्छर बैठते हैं तो हिलती है, मच्छर उड़ा सकती है, जो ढाकने के स्थान है उसे ढाक नहीं देती। कुत्ते की पूंछ कैसी है? जो ढाकना चाहिए वो ढाक नहीं पा रही, जिसको उड़ाना चाहिए उसको उड़ा नहीं पा रही। ऐसे लोगों का जीवन, जो समाज के काम नहीं आते, जो धर्म के काम नहीं आते, जो संस्कृति के काम नहीं आते, जो मुनियों के काम नहीं आते, जो गरीबों के काम नहीं आते, जो कुछ नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों का जीवन जन्माला आला हेला पानी बाहर वेला। मराठी जिसको आती है वो समझ जाएंगे। जन्माला आला हेला आणि पानी बाहर हेला किसको बोलते बताएं आपको? हेला, हेला को हिंदी में बोलते पाड़ा। पाड़ा किसको बोलते बताएं? भैंस के हस्बैंड को। किसको? भैंस का जो हस्बैंड है उसको क्या बोलते हैं? पाड़ा। तो बोले जो जन्म तो लिया है, मनुष्य तो बना है, किंतु जिसने ना दूसरों का काम किया ना आत्मा का काम किया, दो काम है। आद हिनम कादवम जय सक्करी पर हिनम च कादवम। कुंज कुंज आचार्य कहते हैं आत्मा का हित करो, आत्मा के हित करने के साथ साथ समाज का हित करो। ये दोनों काम जो नहीं करता है, ये मत सोचो कि मैं परिवार का तो काम कर ही रहा हूं। परिवार तो हर कोई चला लेता है, जानवर भी अपने परिवार चला लेते हैं। केवल अपने परिवार को चलाना कोई बड़ी बात? दो काम, एक तो स्वयं की आत्मा का उद्धार और जन जीवन का उद्धार। ये दो काम में से जिसने दोनों काम नहीं किए हैं उसका लाइफ पाड़े जैसा है। किसके जैसा है? क्यों पाड़े जैसा? क्यों बोलो? पाड़ा, हेला, पाड़ा। क्यों पाड़ा? वो पाड़ा जो है दूध भी नहीं देता है और खेती के काम में भी किसी काम का नहीं है। वो केवल बच्चा दे सकता है, संतति आगे बढ़ा सकता है, इसी काम का है। भैंसे पाड़ों का काम क्यों लेती है? केवल संतति के लिए। तो क्या हमने केवल संतति निर्माण करने के लिए जन्म लिया कि मैंने जो शादी कर ली, बच्चे पैदा किए, उनको बड़ा किया, बस बहुत कर लिया, और क्या करना था? क्या यही काम था? क्या इसी के लिए मानव जन्म मिला था? आचार्य कहते हैं आत्महित का काम करो, जो अनादि अनंत काल में हमने नहीं किया है। अभावियम भावेमि भावियम न भावेमि। अनादि अनंत काल में जो पुरुषार्थ मैंने नहीं किया, वो पुरुषार्थ था धर्म पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ था मोक्ष पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ मैंने अनादि अनंत काल में नहीं किए, क्योंकि मैं एकेन्द्रिय की पर्याय में था, जानवरों की पर्याय में था, नारकियों की पर्याय में था, जहां आत्मोद्धार के कार्य हो ही नहीं सकते थे। आज
अवसर है, ये अपॉर्चुनिटी है और इस अवसर को मुझे खोना नहीं है। इसलिए पुरुषार्थवादी बनो, जो पुरुषार्थ करेगा वही सफल बन सकता है, जो पुरुषार्थ नहीं करेगा वो कभी सफल नहीं बन सकता है। धर्म कार्य में आगे बढ़ो, मंदिर मूर्तियों के कामों में इंटरेस्ट लो, तीर्थ क्षेत्रों सिद्ध क्षेत्रों की सेवा में अपने योगदान दो, मंदिर मूर्तियों के निर्माण में अपना योगदान दो, मुनियों की सेवा में अपना योगदान दो, भगवान की आराधना पूजा में अपना मन लगाओ। ये धर्म पुरुषार्थ है। परिवार तो तुम चला ही रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि तुमने परिवार को चलाया, परिवार को आप निभा रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म पुरुषार्थ पहले हैं और फिर अंत में मोक्ष पुरुषार्थ भी करो। व्रत संयम और त्याग का मार्ग स्वीकार करो। ऐसा करने वाला व्यक्ति ही मनुष्य जीवन को सार्थक बना सकता है। आप अपने जीवन को सार्थक करें। बोलिए महावीर भगवान की।